चेयरमैन अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मेरी 2 बार बात हुई है, फोन पे मेरी बात हुई है। और चिकित्सा विभाग में भी जो मेरी बात हुई है, मुकुल शर्मा जी से बात हुई है और दुत्तड़ साहब से मेरी बात हुई है, मैं खुद ने मैंने बात की है। चेयरमैन साहब का कहना था कि हमें अधीनस्थ बोर्ड खोलने की अनुमति मिलते ही अब मात्र 2 या 3 दिन में, 2 दिन भी नहीं लगाएंगे, हम रेडियोग्राफर की जो सूची जारी कर देंगे। इसके अलावा 26-27 लैब टेक्नीशियन के और भी रिजल्ट जारी होना है, 26, 27, 28 जो भी है वो उसकी और सूची जारी होनी है। इसके अलावा ECG में बोले कि पहले हम रेडियोग्राफर का निकालेंगे 26-27 जो है लैब टेक्नीशियन के, और उसके बाद 5-7 दिन 2-4-5-7 दिन उसमें लगेंगे, हमारे केस में ECG में लगेंगे। ये मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों के सामने ये बात रखी है, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछाई है क्योंकि आप UTP पे यानी कि आप लोगों को ले रहे हो वैसे संविदा पे, तो कम से कम वो भर्तियां तो पूरी कर दीजिए भैया, बोल मत। कम से कम जो भर्तियां है, रेडियोग्राफर है, ECG है, CHO है। साथियों, मैंने आज ही आपकी बात आज भी पूछाई है, क्योंकि लाइव आने से पहले मैंने आपकी बात पूछाई है, उससे पहले पूछाई है, सरकार तक पूछाई है और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछाई है, क्योंकि अब विषम परिस्थितियां है। इन विषम परिस्थितियों में साथियों जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां पूरी होती है तो कोरोना संक्रमण रोकने में कहीं न कहीं सरकार को भी इसमें बड़ा सहयोग मिलेगा। CHO कि जो जल्द से जल्द उसमें एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से भी जो भी मामला कोर्ट में है या एकल पीठ का निर्णय माना है, यानी कि जिनका जो शिकायतें आई हैं उनको छोड़ते हुए जिनमें शिकायतें नहीं उनका रिजल्ट जारी कर सकते हैं। इस संबंध में भी मैंने बात रखी है, CHO के लिए रखी है। MO की जो डॉक्टर की जो मेडिकल ऑफिसर की सूची जारी है, 250 से ज्यादा सीटें खाली है, वो बात भी रखी है। प्रयोगशाला साई 1534 जो अभी भी काम करे, करीब 400-500 लोगों को हटा दिया, उनका अनुभव उनको लिया जाए। नर्सिंग भर्ती 2013 है, 18 है नर्सिंग भर्ती। इसके अलावा इसके अलावा जो आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती वाले भी हैं। तो साथियों इन चीजों की बात मैंने रखी है, मैं कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन साहब ने कहा कि वहां से अनुमति मिल जाएगी तो मैं 2 दिन में वो परिणाम रेडियोग्राफर ECG का मैं निकाल दूंगा। तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूं बोर्ड खुले और जो परिणाम अटके वो निकले, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरी तबियत पहले से ठीक है और मैं इस स्थिति में आ गया कि लाइव आ सकूं। मैं काफी दिनों से काफी लोगों को कॉल मैसेज आ रहा कि लाइव आए, हमें बताइए। तो साथियों मैं थोड़ा बीमार की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन अब ठीक हूं और आपके बीच में आया हूं। लेकिन इतना जगह कहना चाहूंगा, आप बच के रहे, क्योंकि कोरोना के ग्रास से मरते मरते बच के मैं भी निकला हूं। इन समस्याओं का सामना मैंने भी किया कि मेरा साथी तो अभी भी एक तो एडमिट है कोरोना की वजह से और कई दुनिया में से छोड़ के चले गए। इसके अलावा दोस्तों एक वार्ड बॉय 2013 में भी 1848 में भर्ती आई थी। आज वार्ड बॉय जो कोरोना पेशेंट को ले जाने और मरीजों को ले जाने का काम करते हैं आज, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि आज तक वाले ने भी चलाए थे और भी न्यूज़पेपरों ने चलाए थे, उनको मैंने सारी डिटेल मैंने ही भेजी थी आपकी भर्तियों की। साहब इनको उठाइए, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे। तो ये भर्तियां चाहे ECG हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे CHO हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, इन सब तमाम भर्तियों की बात मैंने उनके सामने रखी है। राजस्थान पुलिस भर्ती की बात रखें, जब होमगार्ड अब लगा रहे हो तो 2018 की 1600 पद खाली है, उनको भी लिया जाए, आपके पद खाली, ये बात भी मैंने रखी है। दोस्तों कमेटी के सुझाव की बात भी, कमेटी देखो कोरोना है, सबके प्यारा है, सबको अपना जीवन प्यारा है। अब विषम परिस्थिति होगी तो कमेटी क्या रिपोर्ट देगी? CM साहब लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, क्या क्या सुविधा नहीं है, वो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। कभी 3000 करोड़ की युवाओं के लिए वैक्सीन फ्री की है, तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। देखो साथियों, कई लोग कहेंगे कि कम से कम जो परिस्थितियों खुद बीमार होकर उनका पूरा परिवार संक्रमित है और मुख्यमंत्री जी अब रात दिन मेहनत आप लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ऐसी स्थिति में चाहे आज कांग्रेस सरकार है, इससे क्या BJP की सरकार होती या किसी और पार्टी की सरकार होती, ऐसी स्थिति में हर युवा, हर प्रदेशवासियों का फर्ज बनता है कि सरकार को कहे कि हम आपके साथ हैं, उनको कहे आप संघर्ष करो। आज वो संघर्ष हमारे लिए कर रहे हैं ना, आप का जो निर्देश है उनकी हम पालना करेंगे, हम आपके साथ है। ऐसी स्थिति में हम सबको ये कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए ये कर रहा है, ये कर रहा है। अरे टांग मत खींचिए भाई, ऊपर वाला भगवान देखता है यार। क्या कर लोगे? डॉक्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे और मर गए तो क्या करोगे यार? कुछ करना है तो दूसरों के लिए करके देखो यार। अपने कम से कम अपने जीवन की पहचान करिए। क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाओगे यार?
मान लीजिए आप टीचर बन गए, मान लीजिए आप प्रयोगशाला सहायक बन गए, क्या होगा? सुबह निकलोगे, ड्यूटी करोगे, शाम को आओगे, बच्चों के साथ रहोगे, रात को सोओगे, सुबह उठ के जाओ, क्या देगा यार? कम से कम ऐसा काम करिए ना कि दुनिया कहे कि क्या इंसान। आप देख रहे हो कोटा का एक बड़ा उदाहरण, एक अपनी वैन में एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितने लोगों की दुआएं मिल रही है, लोग कितनी मदद कर रहे हैं। भाई आज यदि मैं कुछ जिंदगी में कुछ बनता हूं, मैं कुछ बनता हूं, मेरे पास कुछ संपत्ति अर्जित होती है, तो मैं दाल रोटी के अलावा मेरी सारी संपत्ति उन गरीब लोगों की होगी। मेरा सपना है, करूंगा, जिंदा रहा तो मैं करके दिखाऊंगा और लोगों के लिए। लेकिन अभी परिस्थितियां विपरीत है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 9 दिन का महापड़ाव हुआ, सहाड़ा, कई जगह हमने उपचुनाव में रैलियां निकाली, और एक समय ऐसी आर्थिक हालात मेरी इतनी मजबूर थी कि मेरे एक साथी था जिसके एलडीसी भर्ती 2013 में चयन हुआ था, उसकी पूरी मदद की, उसकी वाइफ भी टीचर लग गई, सारी मदद की। मैंने कहा भाई मेरी बुरी हालत है, प्लीज फोन करके मेरी मदद करे यार, मेरे को बहुत मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी बुरी हालत है। तो उस व्यक्ति ने, अच्छा मित्र था, अच्छा मैंने सहयोग किया था, पहली बार उसको बोला था, और उन्होंने उस समय जब भर्ती नहीं हुई थी वो कहते थे भाई आपकी मदद करेंगे, आप याद करना। तो जब संकट में होता था अपने आदमियों को याद किया जाता है। एक ही व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया, उनको दोस्त, उसका मैसेज आया 10 मिनट बाद, 500 रुपये का सहयोग किया। मैंने कहा भाई 500-1000 रुपये मैं डलवा देता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी परिस्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी अन्य मेरे दोस्तों से सहयोग लेकर मैं उस सदमे से निकला, उस परिस्थिति से निकला। लेकिन ऐसे लोगों से मैं देखा, लेकिन ये चीज़ें पैसे मायने नहीं रखती, बात रखती कि विकट परिस्थिति में कौन साथ देता है। इसलिए साथियों, हम सब मिलकर इस कोरोना को हराना है, जो गरीब है, दुखी है, परेशान है, उनकी मदद करने की भी कोशिश करें। और जो इन भर्तियों को लेकर स्पेशल मैंने मीडिया में भी उठाया है, इनको माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों के माध्यम मुख्यमंत्री साहब तक बात पहुंचाई है, और आज मुख्यमंत्री जी को भी मैं लेटर लिखूंगा इन सबके लिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण में इन भर्तियों को पूरा किया जाता है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। आप यूट्यूब पे लोगों को ले रहे हो तो कम से कम इन लोगों को लिया जाए। प्रयोगशाला सहायक को पूरा अनुभव हुआ है, ये सारे सब चीजों को अनुभव है, तो इन लोगों को लिया जाए। दोस्तों अब सवाल है, हाँ, एक राजपूत महासभा के अध्यक्ष गिरा सिंह लोटवाड़ा जी, मेरे कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर उनसे हुई। बहुत दबंग, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने राजपूत समाज के लिए बहुत कुछ किया, वो अध्यक्ष भी रहे और कड़की भी दिखे थे कि जोश भी था। और वास्तव में मेरे 1-2 प्रोग्राम में आए थे, मैं अच्छे व्यक्ति थे, कभी नहीं सोचा था कि कोरोना में वो भी चले जाएंगे, वो भी चले गए। ऐसे व्यक्तियों को मेरी श्रद्धांजलि। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कितना बड़ा हो जाओ, कुछ भी कर लो, मौत और ये कोरोना ना पैसे देखेगा ना गरीबी देखेगा। अपने एक लापरवाही अपने साथ अपना भविष्य खराब कर सकती है। इसलिए साथियों, अपने भविष्य के साथ अपना परिवार कितना दुखी होगा, इसलिए प्लीज घर पे रहे, सतर्क रहे, मास्क लगाए, बाहर ना घूमे। कुछ दिन की बात है, 10 से 24 तारीख का लॉकडाउन की पालना करें। अब सवाल आ रहा है पटवारी को लेकर। साथियों, जब मैं मौजूद था तो पटवारी हो, रीट 2016 के एसएलपी का मामला हो, कई चीजों को लेकर मैंने, क्योंकि पटवारी का मामला जब चेयरमैन साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि इसमें जो कमेटी बनी है वो ही निर्णय करेगी। तो मैंने जॉइंट सेक्रेटरी कार्यवाक्य से मेरी बात हुई फोन पे, मैं मिलना चाहता हूँ, बोले फोन पे नहीं, आप बता दीजिए। बोले कि मेरे साथ पटवारी की एक ही एग्जाम होनी चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जैसे सामान्य स्थिति होगी तो आपकी एक ही एग्जाम होनी चाहिए। मैं आपकी लड़ाई में लड़ूंगा और इस लड़ाई में जीत भी होगी। पटवारी की एक ही एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि 2015 में पटवारी की एक भर्ती आई जिसमें 2 एग्जाम करवाए गए, और 2018 तक वो भर्ती पूरी हो पाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पूछा था। जहां 2 एग्जाम आरएस भर्ती में हुआ वो उलझा, अभी तक 2018 आरएस भर्ती उलझी हुई है। आईएन भर्ती में 2 एग्जाम, जहां तक 2-2 एग्जाम होती है वो भर्ती अटक जाती है। ऐसे में 2019 में ये पटवारी की भर्ती आई थी 4421 पदों पे, और अब 2021 चल रही है, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाई। आप 2 एग्जाम कराओगे तो 23 तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, और हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक ही एग्जाम हो। लेकिन साथियों, अभी इसकी परीक्षा तिथि को लेकर, क्योंकि पटवारी हो चाहे रीट हो, जो तमाम नई भर्तियां हो, आप चाहते हो कि इसकी परीक्षा तिथि अभी जारी हो। साथियों, अब इस समय मुख्यमंत्री जी के सामने यही चीज है कि ऑक्सीजन कैसे मिले, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसे मिले, और कैसे लोगों को बचाया जाए, उनके सामने एक ही लक्ष्य है। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, अपने परिवार में कोई विपदा या कोई संकट आए तो उस समय हमें पड़ोसी या कोई रिश्तेदार और कोई याद नहीं आएगा। उस समय याद आएगा कि मेरे परिवार को मैं कैसे बचाऊं, कैसे मैं बचाऊं, कैसे इस संकट से निकलूं। तो वो स्थिति मुख्यमंत्री जी की है। उस समय मैं भी
कई लोग मुझे फोन करते हैं कि साहब आप 700 पद स्कूल व्याख्याता के लिए, आप रीट 2018 के लिए, आप इस भर्ती के लिए ट्वीट कर दो। मैं कर सकता हूं, ट्वीट करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन परिस्थितियां विपरीत है। हर कोई मजाक उड़ाएगा, यहां जान जा रही है, यहां लोग मर रहे हैं। आज पूरी सरकार, आज पूरा प्रदेश संकट में है, और ऐसी स्थिति में मांग कर रहा हूं कि साहब इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, ये कर दीजिए। सामान्य स्थिति हो जाएगी तो मैं आपके लिए लड़ूंगा साथियों। ट्वीट तो मैं कर दूंगा, ट्वीट से क्या होगा, लेकिन साथियों कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। लोग जो लंबे लंबे ट्वीट कर रहे हैं ना, और ये कभी धरातल पे नहीं आते। और जब लड़ाई लड़नी होगी तो आपका भाई मैदान में आएगा, आपका भाई लड़ेगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं, जिससे लड़ना है मैं लड़ता हूं। लड़ाई लड़ना हो तो लड़ता हूं, कभी पीछे नहीं हटता हूं। मैं वादा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, सामान्य स्थिति होती है, सरकार हमारी नहीं सुनती है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब सामान्य स्थिति नहीं है, पटवारी एक एग्जाम हो, हम सब मिलकर लड़ेंगे, और एक एग्जाम होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं हम इस लड़ाई को जीतेंगे। दोस्तों, रीट 2021 को लेकर काफी लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं। मैं इनकी परिस्थिति समझता हूं दोस्तों। लगातार 2 जून, 2 अगस्त, फिर सितंबर, 2 अगस्त थी पहले, फिर 2 सितंबर, फिर फरवरी, और फिर अब 25 अप्रैल, और फिर 20 जून। लगातार तारीख बढ़ी, लोग तैयारी कर रहे थे, कमरा किराया ले रखे थे, घर वाले भी ताने मारते हुए। मैं हर परिस्थिति समझता हूँ। सबसे ज्यादा पटवारी और रीट के अभ्यर्थी है पूरे प्रदेश में, जो तैयारी हर घर में, अधिकतर ये लोग मिल जाएंगे। साथियों, एक चीज और बताऊं, आप थोड़ा सा आप पीछे जाइए, सोचिए, यदि 25 अप्रैल को एग्जाम होती निश्चित तिथि पे, मान लो 25 को होती कि यहाँ 25 को होगी, ऐसी स्थिति में भी नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि 15 अप्रैल के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई। सारी जो एग्जाम थी केंद्र से लेकर, सब ने, जो हालात बिगड़े अचानक अप्रैल में बिगड़े ना, सारी परीक्षा स्थगित कर दी गई। यानी कि आरएस के इंटरव्यू तक, जिसकी संख्या ज्यादा नहीं होती, वो स्थगित कर दिए गए। ऐसे में आप ये सोच रहे, कई लोग कह रहे थे कि 25 अप्रैल को तारीख बढ़ा दी, गलत हो गया। हालांकि मैं पक्ष में नहीं था, मैं भी पक्ष में नहीं था, समय पे एग्जाम मैं भी पक्ष में था, लेकिन कोरोना ने ऐसी स्थिति बिगाड़ी कि 25 अप्रैल को एग्जाम होती तो भी नहीं होती, वो स्थगित होती। अब रही 20 जून की, 24 मई तक लॉकडाउन है, यानी कि 24 मई तक कुछ भी नहीं होगा। और 24 मई के बाद क्या परिस्थितियां होगी, न आप बता सकते हो, न मैं बता सकता हूं। आपने सोचा था कि कभी दोबारा ऐसा कोरोना की भयावह स्थिति हो जाएगी? 24 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है, लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अभी तक जो ईडब्ल्यूएक्स आरक्षण की वजह से जो फॉर्म रीओपन होने थे, लोगों का आवेदन प्रक्रिया सारी भर्तियों में दोबारा करवानी थी, वो नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में 24 के बाद रीओपन करवाते हैं, 10 से 15 दिन उन्हें लगेंगे। मान लीजिए 30 तारीख करवा दिया तो 15 जून तो गई। अब स्थिति यही है कि 20 जून को एग्जाम होगी नहीं होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है कि संभावना लगभग बहुत कम हो गई है, क्योंकि कोरोना की स्थिति मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 24 मई तक सुधर जाएगी। लोग मर रहे हैं, आंकड़े आपके पास आधे ही आ रहे हैं। सच है कि बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की स्थितियां गंभीर है। गाँव में कोरोना पहुंच चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, बुरी हालत है, त्राई मची हुई है। और 24 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 24 को लगा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, 24 को लगा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, तो दोस्तों हम लड़ झगड़ के कि 24 को हो गई है सामान्य और 25 तारीख को लॉकडाउन खुल गया है, तो दोस्तों हम 26 या 27 तारीख को ही जयपुर में महापड़ाव डाल देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द लिंक ओपन करके 10 दिन में आवेदन करके 20 तारीख को एग्जाम करवाया जाए, ये हम कर लेंगे। लेकिन यदि कोरोना की स्थिति सही नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि 20 जून को एग्जाम हो पाएगा। इसलिए साथियों, जो लोग जो जयपुर आसपास कमरे किराए लेके, कई लोग कह रहे हैं हम घर जाएंगे, नहीं जाए, उनसे मेरा निवेदन, घर जाइए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कोरोना महामारी से बचकर रहना। आप जिंदा रहो तो एग्जाम दे पाओगे। काफी छात्र जो चाहे जोधपुर और कई जगह के छात्र जो तैयारी कर रहे थे, वो भी कोरोना के ग्रास यानी कि कोरोना के दौरान वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, कई लोग मर चुके हैं, इसकी चपेटे में आ चुके हैं। ऐसे में साथियों 24 तारीख के बाद स्थिति का स्पष्ट होगा, लेकिन 10 से 15 दिन उन लोगों को आवेदन के लिए समय दिया जाएगा। यदि 30 तारीख से भी दिया जाता है तो आप देख लीजिए 15 जून हो गए, 20 जून को एग्जाम है। ऐसी स्थिति में जब आवेदन के बाद उनके सेंटर, कई चीजों का अभी तक वो होगा कि आवेदन के बाद कितने आवेदन आए,
आवेदन के बाद कितने आवेदन टोटल आए हैं, पुलिस जो सुरक्षा कर पुलिस वालों की भी आवश्यकता पड़ती है सेंटर पे, आवेदन के बाद सेंटरों की सारी चीजें तय की जाती है। तो ऐसे में अभी संभावना यही है कि 99% संभावना यही है, मैं कह रहा हूं 99% संभावना नहीं, क्योंकि सच हमेशा कड़ा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकता। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, न प्रधानमंत्री जी गलती है, न मुख्यमंत्री जी गलती है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, गलती हमारा सबका दुर्भाग्य है। आज कभी किसी ने नहीं सोचा था, अरे गांव में रहने वाले सब समझते हो ना, गाय भैंस सबने देखे ना आपने, जब गाय भैंस के बच्चा होता था उसके वो लगाते थे मुंह पे, मिट्टी न खाए दूध न चूक जाए। कभी सोचा था कि इंसान के मुंह पे भी ये लगेगा? छींकी बोलते थे गांव में इसको, या छींका बोलते, कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये परिस्थितियां इतनी आगे, किसी ने नहीं सोचा था कि मेरा साथी भी छोड़ के चला जाएगा, कई टीचर चले जाएंगे। कभी सोचा था कि आज तक के रोहित सरदाना जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे? ये कोई परिस्थितियां हैं, कैसे आगे। आज मैं जिंदा हूं, कल मेरा भरोसा नहीं कि क्यों, हाँ अभी तक मैं पूरा ठीक नहीं हो पाया, लगातार मैं भी जूझ रहा हूं, पता नहीं कल मैं भी नहीं रहूं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिंदगी जियो यार, किसी के लिए अच्छा बनकर यार, किसी के लिए अच्छा करके दिखाओ यार। इसलिए साथियों, संभावना पूरी, लेकिन अपनी ये सोच रहे कि यार मैंने 2 साल तैयारी की थी। अरे तैयारी सबने किया, बुरा हुआ तो सबके साथ हुआ जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये परिस्थितियां विपरीत है, कोरोना से बचिए। लेकिन अब 20 जून की संभावनाएं बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अपनी तैयारी लगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका नंबर आएगा। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं साथियों, एक चीज पर हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। सामान्य स्थिति होती है, 24 तारीख को हो जाती है, तो हम जल्द से कोशिश करेंगे 20 को, और नहीं हो पाती है तो फिर आगे ये परीक्षा तिथि जाएगी। लेकिन हम सबको मिलकर एक चीज करनी है। हालांकि मैंने आपकी बात पूछा दी है, मैंने स्पष्ट बात पूछा दी है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो आपकी रीड शिक्षक भर्ती हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, जो आने वाली भर्तियां वो हो, इसमें पदों की संख्या